हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आज इस वीडियो में बात करते हैं कैलोट्रोपिस जिजेंसिया की। एक होम्योपैथिक मेडिसिन है जिसका बेहतरीन एक्शन है स्किन के ऊपर और जो रोमेटिज्म है उसके ऊपर, पेट की जलन में भी बेहतरीन तरीके से काम करता है। स्किन डिजीज में जैसे लेप्रोसी, सिफिलिस या फिर इसी टाइप की और स्किन डिजीज में। स्किन डिजीज में क्यों अच्छा काम करता है, रोमेटिज्म में इसका कैसे रोल है, पूरी बात समझने की कोशिश करते हैं छोटे से वीडियो में। काम की बात कैलोट्रोपिस के बारे में। तो होम्योपैथिक मेडिसिन है, किसी भी मेडिकल स्टोर पर आसानी से अवेलेबल है, आप लेके इसका यूज़ करें। शर्त बस इतनी सी है कि इसका सिम्टम्स बीमारी के सिम्टम्स से मैच करना चाहिए। तो देखिए, बेहतरीन मेडिसिन है स्किन के लिए। स्किन के जितने भी अफेक्शन हैं, जितनी भी बीमारियां हैं, सब पे बेहतर काम इसलिए करती है कि स्किन में सर्कुलेशन को बढ़ा देती है। अब देखिए, किसी पार्ट में अगर सर्कुलेशन बढ़ता है तब वहां की जो गंदगी है, वहां का जो अनवांटेड मटेरियल है या फिर ऐसी फिनोमेना जिसमें कि सेल ठीक से काम नहीं कर रही हैं, वो सब इंप्रूव होगा। इसलिए कि सर्कुलेशन बढ़ने से वहां पे ऑक्सीजन भी ज़्यादा पहुंचेगा और न्यूट्रिएंट भी ज़्यादा पहुंचेगा। ऑक्सीजन ज़्यादा पहुंचेगा तो सेल एक्टिव होगी और न्यूट्रिएंट पहुंचेगा तो रिपेयर का भी काम होगा। यानी सर्कुलेशन को बढ़ा करके स्किन के जितने भी सिम्टम्स हैं या जिसके कारण से स्किन डिजीज उत्पन्न हुई है उनको ठीक करता है। बेहतरीन मेडिसिन है कैलोट्रोपिस। क्लियर कट लिखा है, इंक्रीज द सर्कुलेशन इन स्किन। अब स्किन में सर्कुलेशन बढ़ेगा तो एलिफेंटासिस, यानी जिसको हाथी पांव बोलते हैं, यानी उसमें क्या है कि लिम्फेटिक चैनल ब्लॉक हो गया है। तो लिम्फेटिक चैनल जो ब्लॉक हो गया है, यानी वहां पे जो फ्लूइड इकट्ठा हो रहा है, तो लिम्फेटिक चैनल ब्लॉक हो रहा है तो फ्लूइड से आगे नहीं बढ़ पा रहा है, इसीलिए हाथ या फिर पैर सूज जाते हैं, स्वेलिंग आ जाती है। तो काउंटर सर्कुलेशन बढ़ाता है, तो हेल्प करता है, जो लिम्फेटिक चैनल है उनको खोलने में मदद करता है। और दूसरे टाइप की जो स्किन डिजीज है जैसे कि लेप्रोसी है, लेप्रोसी में सबसे फीचर्स क्या है कि सेंसेशन लास्ट हो जाता है, छूने से पता नहीं चलता है, यानी वहाँ की नर्व डैमेज हो रही है। नर्व डैमेज क्यों हो रही होंगी? क्योंकि ऑक्सीजन न्यूट्रिएंट वहाँ पे नहीं मिल रहा होगा। तो नर्व जो डैमेज हो रहा था उसकी वजह से जो लेप्रोसी जैसा सिम्टम्स क्रिएट हो रहा था उसको कम किया जा सकता है, मैनेज किया जा सकता है अगर सर्कुलेशन को हम लोग बढ़ा दें। ठीक वही बात सिफिलिस के लिए है या फिर किसी और स्किन डिजीज के लिए है। यानी यूं मोटे समझ लीजिए कि सर्कुलेशन बढ़ने से स्किन की जो ग्लो है वो बढ़ेगी, न्यूट्रिएंट ऑक्सीजन मिलेगा वहाँ पे। तो इस तरह से जितने भी स्किन डिजीज हैं आप उनमें कैलोट्रोपिस के बारे में सोच सकते हैं। और दूसरा है सिम्टम्स इस तरह से कि हीट इन स्टमक, यानी ऐसा पेशेंट जिसको लेप्रोसी है या फिर एलिफेंटासिस है या फिर सिफिलिस है या फिर इसी प्रकार का और कोई डिजीज है, उसके साथ अगर ये जुड़ा हुआ है कि उसके पेट में गर्मी सी लगती है, ठंडी चीजें खाना चाहता है या फिर कुछ ठंडा पेय पदार्थ ले लेता है तो उसको आराम मिल जाता है, यानी स्टमक में हीट है, तो एकदम एग्जैक्ट बेहतरीन तरीके से काम करेगी। एक गाइडिंग सिम्टम्स है कैलोट्रोपिस का कि पेट में गर्मी सी लगती है। तो दो सिम्टम्स मिला लें, यानी एक तो कोई स्किन डिजीज है, कुछ भी नाम उसका कुछ भी हो, और उसके साथ साथ पेट में गर्मी सी लगती है, तो आप कैलोट्रोपिस को दें, बेहतर रिजल्ट आएगा। और तीसरा सिम्टम्स है फ्रिक्वेंट यूरिनेशन, कई बार पेशाब लगती है और पेशाब गाढ़ी सी है, लाल सी है, लगभग लाल कलर की पेशाब है। लेकिन खास बात, पेशाब किसी कंटेनर में रख देने से, बर्तन में रख देने से उसमें कोई मटेरियल डिपॉजिट नहीं होता है। यानी यूँ समझ लीजिए कि जैसे 1-2 घंटे तक, 3 घंटे तक पानी ना पिए, उसके बाद जो थोड़ी सी पेशाब होती है वो डार्क कलर की हो जाती है, डार्क रेड कलर की हो जाती है। लेकिन खास बात, उसमें कोई मटेरियल डिपॉजिट नहीं होता। तो क्या यहाँ भी कुछ ऐसा ही है? स्मेल काफ़ी ज़्यादा है, कई बार पेशाब आ रही है, लेकिन उसको किसी कंटेनर में रख देने से उसमें कोई भी मटेरियल डिपॉजिट नहीं हो रहा है। क्लियर कट लिखा देखिए, फ्रिक्वेंट यूरिनेशन, यूरिन डार्क रेड विथ स्ट्रॉन्ग स्मेल बट नो डिपॉजिट। थोड़ी देर रखने पर उसमें से कुछ भी मटेरियल डिपॉजिट नहीं होता है। और क्रॉनिक रोमेटिज्म, रोमेटिज्म कुछ इस तरह से है कि जब चलते फिरते रहते हैं तो थोड़ा सा आराम मिलता है, खड़े हो जाने पर तेज दर्द होने लगता है। और दर्द कुछ इतना ज़्यादा तेज होता है, पैर का दर्द, घुटने से नीचे का दर्द या फिर कमर से नीचे का दर्द इतना तेज होता है कि उस दर्द की वजह से आंख में भी दर्द होने लगता है।
देखिए लिखा है क्रॉनिक रूमेटिज्म पेन इन द फुट व्हाइल रेस्ट में है तब फुट दर्द कर रहा है। खास फीचर्स है, चलते फिरते समय दर्द करना चाहिए, लेकिन रेस्ट में है तब दर्द कर रहा है। चलने फिरने से थोड़ा सा आराम है, यानी रस्टॉक्स जैसा है, लेकिन पेन इतना तेज है कि वो पैर वाला दर्द आंखों में भी प्रतीत होता है। सो सीवियर एज ब्रिंग पेन इन द आई में भी दर्द होने लगता है। और ग्रेट थेरेपेटिक वैल्यू ओवर अस्थमा एंड एसाइटिस, जो अस्थमेटिक पेशेंट हैं जिनके फेफड़े में पानी भर जा रहा है या पेट में पानी भर जा रहा है, एसाइटिस में भी इसका रोल है, तो अस्थमेटिक पेशेंट का बेहतरीन एक्शन है। लेकिन अगर ये पांचों सिम्टम्स मिल जाए, पांचों सिम्टम्स अगर मिल जाएंगे तो इस मेडिसिन का सबसे बेहतरीन एक्शन दिखेगा। यानी पेट में गर्मी हो, कोई स्किन डिजीज हो या फिर अस्थमा हो, उसके साथ साथ जो पेशाब आ रही हो वो डार्क कलर की आ रही हो और उसमें कोई मेटेरियल डिपॉजिट नहीं हो रहा है, तो इस तरह के अगर सिम्टम्स हैं तो आप कैलोट्रोपिस यूज़ करें, बेहतरीन रिजल्ट आएगा। लेने का तरीका सिंपल सा है, आप मदर टिंचर से स्टार्ट करें, 1 महीने मदर टिंचर, उसके अगले महीने में 30 पोटेंसी यूज़ करें। तो मदर टिंचर 15 बूंद आधा कप पानी में घोल के 3 बार लीजिए, सुबह दोपहर शाम। उसके 1 महीने बाद 30 पोटेंसी का यूज़ करें, 4 बूंद सुबह जीभ पर केवल एक टाइम लें। तो इस कैलोट्रोपिस से इस तरह के सिम्टम्स किसी भी पेशेंट में हैं तो उसको आराम मिलेगा और ठीक हो जाएगा। इस तरह से काम की बात आप समझें तो इस वीडियो को शेयर भी करें, कुछ और लोगों की जानकारी बढ़ाए। कई लोग अस्थमेटिक सिम्टम से या फिर क्रॉनिक रूमेटिज्म से या फिर पेशाब की स्मेल जो ज़्यादा है उससे दुखी होते हैं, तो उनको आराम मिलेगा आपके शेयर करने की वजह से। आपने पूरा वीडियो देखा, थैंक यू।